सीएम नीतीश ने झाड़ा पल्ला पुल बनाने वाली कंपनी पर फोड़ा ठीकरा, बोले फौरन एक्शन लेने को कहा। बालासोर में रेल सेवा का आरंभ, डेडलाइन से पहले ऑपरेशन खत्म, हादसे की जिम्मेदारी पर अब भी सवाल, रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। बालासोर हादसे पर विपक्ष के जारी हमले, अमेरिका से राहुल गांधी बोले रियर व्यू मिरर में देखकर देश की गाड़ी चला रहे हैं प्रधानमंत्री, नीतीश ने दिलाई अटल युग की याद। ओडिशा में एक और ट्रेन हादसा, बरगढ़ में मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चित्रकूट में सपा नेता फराज खान के घर पर चला बुलडोजर, अब्बास ने कहा मिलन खान का मददगार है फराज, घर के 4 फीट अवैध हिस्से को बुलडोजर ने ढाया। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 31 साल बाद बाहुबली का हुआ हिसाब। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, वाराणसी में हुई थी कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या। तो काफी समय से मामला चल रहा था, ऐसे में सुनवाई पर सुनवाई हो रही थी और अब वाराणसी में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या को लेकर फैसला सुना दिया है एमपी एमएलए कोर्ट ने। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसार दोषी करार हो गए, 31 साल बाद बाहुबली का हिसाब कर दिया गया है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। वाराणसी में हुई थी कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या और इसी को लेकर 31 साल बाद अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 31 साल बाद बाहुबली का हिसाब कर दिया गया। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। सुशांत, 31 साल बाद मुख्तार अंसारी को सजा हो गई है। बिल्कुल पूनम, मैं बता दूं कि 32 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है, जिसको लेकर 2 बजे के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला आ सकता है। जी, और क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर सुशांत? बिल्कुल, अवनीश गौतम की अदालत में इसका फैसला आना है, जो आएगा 2 बजे के बाद। और बता दें आपको कि अवधेश राय हत्या जो हुई थी 1991 में, उसमें मुख्तार अंसारी को दोषी बनाया गया है और उसके बाद उनको जो भी सजा होगी वो 2 बजे के बाद उसका ऐलान किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बिल्कुल प्रशांत, 31 साल पुराना ये मामला, अब तक सुनवाई पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन आखिरकार मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है और उसके बाद अब सजा होनी है। ऐसे में क्या अपडेट है, कितना समय लगेगा इसकी सुनवाई होने में? बिल्कुल पूनम, बता दें कि मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें ऐसे वो कम होने का नाम तो नहीं ले रही, उसी बीच ये बड़ा फैसला आने वाला है। ये बड़ा फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या हुई थी, उसके बाद ये कोर्ट केस चल रहा था, कई बार कई गवाहों की पेशी हुई, लेकिन एट लास्ट ये फैसला आज आने जा रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं गोरखपुर के सिविल लाइंस स्थित गोकुल अतिथि भवन में सीएम योगी ने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन सहभोज में चर्चा की। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं की तरह सीएम योगी ने भी अपना टिफिन लेकर आए और वहीं बैठक में संबोधन समाप्त होने के बाद उन्होंने खुद टिफिन बॉक्स खोलकर कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज किया। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक के आखिरी दौर में टिफिन सहभोज का आयोजन किया गया था। इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां बीएसपी ने शुरू किया गांव चलो अभियान। लोकसभा चुनाव में गांव से माहौल बनाएगी बीएसपी, वोट हमारा राज तुम्हारा के नारे के साथ अभियान शुरू किया गया। गांव के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे भी तलाशेगी बीएसपी। तो 10 दिन में 21 से 30 जून तक चलेगा घर घर जनसंपर्क अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज,
बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचाने की शुरू कर रही है कवायद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा के बालासोर में हुए हादसे को लेकर बुलंदशहर के मलका पार्क गेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ ही सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर के काले आम चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मतलूब अली, वरिष्ठ नेता हाजी अख्तर समेत कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां मलका पार्क गेट पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। बालासोर ट्रेन हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ऐसे में काले आम चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया। तो सपा कार्यकर्ताओं ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया था, जिसके बाद काफी लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया और इसी के चलते बालासोर ट्रेन हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं काले आम चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सपा कार्यकर्ताओं ने मृतकों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां बीएसपी ने अभियान शुरू किया है। बता दें कि घर जाकर 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों में बीएसपी जुट गई है। बीएसपी ने गांव चलो अभियान शुरू किया है। लोकसभा चुनाव में गांव से माहौल बनाएगी बीएसपी। ऐसे में वोट हमारा राष्ट्र हमारा के नारे के साथ अभियान शुरू किया गया। गांव के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे भी तलाशेगी बीएसपी। तो बीएसपी अब 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। अभियान शुरू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में गांवों से माहौल बनाती हुई नजर आएगी बीएसपी। वोट हमारा राष्ट्र हमारा नारे के साथ अभियान शुरू। गांव के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे भी तलाशेगी बीएसपी। तो ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बीएसपी भी अब तैयार हो गई है। वोट हमारा राष्ट्र हमारा नारे के साथ अभियान शुरू कर दिया गया है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव आज जाएंगे लखीमपुर खीरी। पूर्व मंत्री आर.ए. उस्मानी अनंत रशीद के घर पहुंचेंगे। 6 जून को देवकतली जाएंगे अखिलेश यादव। देवकली में प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाएंगे अखिलेश यादव। धौरहरा में मूर्ति अनावरण करते हुए नजर आएंगे। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे। यहां पहुंचकर मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। साथ ही साथ तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव आज लखीमपुर पहुंच रहे हैं। पूर्व मंत्री आर.ए. उस्मानी अनंत रशीद के घर पहुंचेंगे और देवकली अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे। देवकली में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। खबर को लेकर हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लखीमपुर खीरी का दौरा है, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है दौरे को लेकर? जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर खीरी दौरा आज है, जिसको लेकर के तमाम तरीके के आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और आज इनका काफिला जो है लखीमपुर खीरी पटेल हाउस देवकली रोड अलीगंज लखीमपुर पहुंचेगा। उसके बाद शाम को 5 बजे दुधवा नेशनल पार्क के समीप पीली अर्जुन सिंह के फार्म हाउस पर रुकेंगे। साथ साथ जो रूट टू रूट इनका कार्यक्रम तय किया गया 11:30 बजे आदर्श जनता इंटर कॉलेज देवकली, वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्रशिक्षण शिविर है उसका समापन किया जाएगा। साथ साथ कई जगह पे जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम लगा है उसमें कार्यकर्ताओं से संबोधित करेंगे और अन्य जगह चौधरी बेटेलाल डिग्री कॉलेज में वहां पे स्वर्गीय यशपाल सिंह चौधरी जी का प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जी बिल्कुल। कल के भी कुछ कार्यक्रम है गौरव अखिलेश यादव के, कल के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है? जी, जो समाजवादी पार्टी का जो लेटर प्रेस नोट जो जारी किया गया था उसमें लगभग जो है 6 तारीख का जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल इस
तरीके का है। शाम को 3:30 बजे जो है प्रस्थान पटेल हाउस से दुधवा नेशनल पार्क को करेंगे। वहाँ पे दिल्ली अर्जुन सिंह गेस्ट हाउस में जो है रात्रि विश्राम करेंगे। साथ में कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दुधवा नेशनल पार्क में भी भ्रमण कर सकते हैं। जी चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचने की कवायद शुरू कर रही है। 10 दिन में 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी बीजेपी। 21 से 30 जून तक चलेगा घर घर जनसंपर्क अभियान। तो 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी को लेकर 21 से 30 जून तक घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है बीजेपी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचने की कवायद शुरू कर रही है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर पार्टी तैयारी कर रही है। बीजेपी की भी तैयारियां शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी है इस कार्यक्रम के बारे में? आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। 10 दिन में 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है बीजेपी का। 21 से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो की गई उपलब्धियां हैं उसको लेकर कार्यकर्ता जो है वो जाएंगे घर घर, और घर घर जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें विधायक हो, मंत्री हो या जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, सबको घर घर जाना होगा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, लगातार शिकायत मिल रही थी संगठन में कि लोग जाते नहीं है और घर बैठ कर ही बता देते हैं कि जनसंपर्क किया। लेकिन इस बार जनसंपर्क आपका तभी माना जाएगा जब उस मोबाइल नंबर से मिस कॉल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज है। और लगातार इन शिकायतों में संगठन लगातार शिकायतें मिल रही थी कि लोग जाते नहीं है, कार्यकर्ता या विधायक मंत्री नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं अब विधायक मंत्री को भी घर घर जाना होगा और लोगों से मिलना होगा। जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, डबल इंजन की जो सरकार है उसकी उपलब्धियों के जो पत्र है, जो प्रपत्र है, उनको बांटने होंगे जाकर, और घर घर जाकर मिस कॉल कराना होगा। मिस कॉल कराने के बाद जो वहां से मैसेज आएगा उसको लेकर तब माना जाएगा कि आपने जनसंपर्क किया है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, 10 दिन में 4 करोड़ लोगों से मिलना बहुत बड़ा आंकड़ा है और घर घर पहुंचकर जो है कार्यकर्ता लोगों से मिलेंगे। तो किस तरह ये अभियान जो है वो सफल होने की जुगत में लगी हुई है बीजेपी? देखिए, आपको बता दें, विधानसभा वार जो लिस्ट बनाएंगे उसमें विधानसभा वार लिस्ट बनाएंगे। उसमें जो बीजेपी के विधायक हैं या वहां से जो मंत्री हैं स्थानीय विधानसभा से, तो कहीं ना कहीं वहां जाकर मिलना होगा आपको। एक पर्टिकुलर विधानसभा है तो वहां आप पूरी विधानसभा का 10 दिन के अंदर अंदर जाकर लोगों से मिलिए, गांव गांव जाइए, घर घर जाइए और जाकर मिस कॉल कराइए। और सरकार द्वारा जो उपलब्धियां हैं डबल इंजन की सरकार की उनको बताइए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मूड में है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के साथ ये रहती है, अगला चुनाव अगर एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव के लिए कहीं कहीं वो तैयारियां शुरू कर रही थी, इसीलिए वो सबसे आगे रहती है। और इसीलिए बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये अभियान चलेगा और कुल मिलाकर 10 दिन के अंदर अंदर ये अभियान पूरी तरीके से चलाए जाएंगे। जी चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक श्रद्धालु की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने पर श्रद्धालु को पहले प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राजस्थान के अंबालाल भाई के रूप में हुई है। मृतक जगन्नाथ के दर्शन के लिए आया हुआ था। ये पूरा मामला ओडिशा के पुरी का है, जहां दर्शन करने आए श्रद्धालु की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया। तो ओडिशा के पुरी में दर्शन करने आए श्रद्धालु की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद श्रद्धालु को अस्पताल ले जाया गया, जहां श्रद्धालु को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो मैं यूपी के श्रावस्ती से दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 10 साल की मासूम नाबालिग बच्ची का एक युवक ने पहले अपहरण किया, जिसके बाद युवक ने मासूम की दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। और इससे भी जब आरोपी युवक का मन नहीं भरा तो उसने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं आरोपी ने बच्ची के शव को नहर में फेंक दिया। जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने घटना की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
रामपुर पैड़ा एक गांव पड़ता है गिलौला थाना अंतर्गत, जिसमें राम मोहन पाठक जी रहते हैं। उनके द्वारा एक सूचना दी गई थाने में कि उनकी एक नाबालिग लड़की है जिसको उसी गांव का रहने वाला शील कुमार पुत्र रामफेरन वो अपने घर बुला के ले गया है। और काफी देर तक जब लड़की अपने घर वापस नहीं आई तो जब थाने में रिपोर्ट उन्होंने लिखाई तो थाने में 107/23 मुकदमा संख्या धारा 363 के अंतर्गत दर्ज हुआ है। आज हम लोग ने रात से ही कई टीमों का गठन कर दिया था, तो आज सुबह जो है जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है और अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग ने लड़की का शव बरामद किया है। प्रथम दृष्टया ये देखने में लग रहा है कि उसका बलात्कार करके उसकी हत्या की गई है। तो वहीं बिजनौर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जो अज्ञात वाहन ने सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। ड्यूटी पर जाने के दौरान ये भयंकर सड़क हादसा हो गया। थाना हल्दौर में तैनात था मुकेश कुमार सिपाही अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, ऐसे में टक्कर लगने से सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। ड्यूटी पर जाने के दौरान ये भयंकर सड़क हादसा हो गया। थाना हल्दौर में तैनात था मुकेश कुमार। पूरा मामला बिजनौर का, जहां अज्ञात वाहन ने सिपाही को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि ड्यूटी पर जाने के दौरान ये हादसा हुआ। थाना हल्दौर में तैनात था मुकेश कुमार सिपाही। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र के गदनखेड़ा गांव निवासी एक घर से बारात जाने के बाद घर की महिलाओं ने खाना बनाकर खाया। इसके बाद उनमें 2 दर्जन से ज्यादा की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनमें से 28 को गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि हसनगंज क्षेत्र के गदनखेड़ा गांव निवासी विश्वनाथ के बेटे विपिन पाल की बारात आजीवन थाना क्षेत्र के बरहा कला गांव गई थी, जिसके बारात जाने के बाद घर की महिलाओं ने रात को घर में बना खाना खाया। खाना खाने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को उल्टी होनी शुरू हो गई, जिस पर आनन फानन में परिजनों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने 28 महिलाओं को गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ग्रामीण खाने में छिपकली गिरने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर खाने की जांच शुरू की है। सर, यहाँ पर आलू की सब्जी, मटर बना था और बूंदी भी थी, चावल रोटी थी, जो है लाइटिंग और उल्टी हो रही थी। कितने लोग बीमार? करीब 22 लोग थे। और पहले तो नहीं सर भेजेगा, उसके बाद तो लखनऊ से इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां यूपी के मेडिकल कॉलेजों की इमरजेंसी सुधारने की रणनीति। मेडिकल कॉलेजों की इमरजेंसी में लागू होगी स्कोरिंग व्यवस्था। गंभीर मरीजों की जान बचाने का हिसाब देना होगा। तीमारदार की मर्जी से डिस्चार्ज के कारणों की समीक्षा भी की जाएगी। केजीएमयू, लोहिया और एसजीपीजीआई का लोड कम करने के लिए रणनीति बनाई गई है। मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था सुधारने से बेहतर होगी इलाज की व्यवस्था। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए ये व्यवस्था की जा रही है और साथ ही गंभीर मरीजों के इलाज के लिए लखनऊ नहीं आना पड़ेगा। तो अब यूपी के मेडिकल कॉलेजों की इमरजेंसी सुधारने की नई रणनीति शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की इमरजेंसी में लागू होगी सुविधाएं। गंभीर मरीजों की जान बचाने का हिसाब देना होगा। तीमारदारों को मर्जी से डिस्चार्ज के कारणों की भी समीक्षा की जाएगी। केजीएमयू, लोहिया में लोड कम करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तो मेडिकल कॉलेजों में अब सुधार की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए अब लोगों को लखनऊ नहीं आना पड़ेगा। तो वहीं आगरा के बाहर तहसील क्षेत्र के एक राजस्व निरीक्षक का किसान से पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इसे लेकर पीड़ित किसान ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि मनसुखपुरा क्षेत्र के गांव महागोली निवासी किसान दीपचंद तिवारी ने जिलाधिकारी नवीनत चहल से 18 अप्रैल को लिखित शिकायत की थी। बताया कि उसकी जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी पैमाइश करने पर राजस्व निरीक्षक ने उनसे 20,000 रुपए की मांग की थी और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी शिशुपाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। शिशुपाल, इस खबर पर पूरी जानकारी क्या है? जी फिल्म मैं बता दूं, ये मामला भावनाथ क्षेत्र के गांव मैं बोली का यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ स्वागत निरीक्षक ने खेती मेड़ के मामले को लेकर पैसे मांगे थे, रिश्वत मांगी थी। तो जो किसान थे
उन किसान ने, जो किसान दीपचंद तिवारी थे, उन्होंने शिकायत डीएम को की थी और डीएम को भी शिकायत की थी। ये 18 और 26 तारीख को उन्होंने शिकायत की थी। लेकिन शिकायत करने के बाद मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। डीएम ने जो डीएम ने उनको जो उनके प्रमोशन को रोक दिया है और जमीन में जो उन्होंने 4,000 रुपये रिश्वत दे दी थी, बाकी रिश्वत 18,000 रुपये में तय हुई थी। बिल्कुल शिशुपाल, किसान का इस पर क्या कहना है कि अब तक कार्रवाई की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद डीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार को जांच सौंप दी गई है। विभागीय जांच के चलते स्वराज निरीक्षक का प्रमोशन भी रोक दिया है। जी चलिए शिशुपाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। खबर है कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसके चलते दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और घायलों को अस्पताल भेजा। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी शिशुपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशुपाल, पूरा मामला क्या है? ये जमीनी रंजिश को लेकर बाइक सवार में गोली मार दी है और युवक एक घायल हो गया, उसके बाजू में गोली लगी है। पिनास जाते समय रास्ते की ये घटना को अंजाम दिया गया। एक बाइक पर दो बाइक सवार मौजूद थे, जिन्होंने गोली उनको मारी है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी को पुलिस संज्ञान में लिया गया है। उनके परिजनों को बुला ली। जी शिशुपाल, प्रशासन का इस पर क्या कहना है? पुलिस प्रशासन गंभीरता से जांच कर रही है और घायल युवक को सीएससी के पिनास जो केंद्र है उसमें भर्ती करा दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही बुलंदशहर में पहासू कस्बा स्थित पीएनबी बैंक की शाखा में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की चपेट में आकर लाखों रुपए का फर्नीचर समेत कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए। कस्बे में गश्त कर रही थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां बैंक में आग लग गई। पीएनबी बैंक की शाखा में भीषण आग लग गई। बता दें कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पहासू थाना पुलिस गश्त कर रही थी, उसी दौरान आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की ये घटना है, जहां बैंक में आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन पीएनबी बैंक की शाखा में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां गश्त कर रही पुलिस ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर सिगरेट पीने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड और जिम्स हॉस्टल के छात्रों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद गार्ड से एकत्र होकर हॉस्टल के छात्रों का हमला बोल दिया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 15 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। गार्ड ने हॉस्टल के छात्रों की कई बाइक भी तोड़ डाली। मौके पर पहुंची थाना इकोटेक पुलिस ने 33 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर लिखकर मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में तस्वीरें, जहां गार्ड्स और छात्रों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और गाड़ियां भी तोड़ी गईं। सिगरेट पीने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। हालांकि सिगरेट पीने के लिए गार्ड ने छात्रों से मना किया, उसके बाद जमकर मार पिटाई शुरू हो गई और गाड़ियां भी तोड़ी गईं। तो सिक्योरिटी गार्ड ने जिम्स हॉस्टल के छात्रों को पीटा और इसे लेकर छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। मारपीट करते हुए कैमरे में ये पूरा वीडियो वायरल हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड की दबंगई देखिए किस तरह से सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में छात्रों को जमकर पीटते हुए गार्ड्स नजर आए।
अगली खबर यूपी के बस्ती से है, जहां सरयू नदी में नहा रही 2 बच्चियों के डूबने से मौत हो गई। बता दें कि कलवारी थाना क्षेत्र के माजा खुर्द में सरयू नदी में नहाने गई 2 बच्चियों का नदी में पैर फिसलने से डूबकर मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। बच्चियों की मौत की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि पूर्णिमा मेले के दौरान सरयू नदी में बच्चियां स्नान कर रही थीं, उसी दौरान यह हादसा हो गया। आज 4 तारीख को सुबह लगभग 8 बजे नैना कुमारी 9 वर्ष और शिव कुमारी 10 वर्ष जो भंगूरा की रहने वाली हैं, ये अपने परिजनों के साथ सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए थे। ये बच्चियां यहाँ पर उनका पैर फिसल गया, जिससे ये बच्चियां सरयू नदी में डूबने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया, जिसमें 2 बच्चियों को निकाला गया, जिसमें स्थानीय चिकित्सालय ले जाकर घोषित कर दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।